कर यस दिया। सर। ठीक है बेटा, समझ में आया? जी सर। चलो यस आगे सर। बढ़ते हैं। हाँ ये करो। टू स्पेरिकल बबल्स सो बबल ऑफ रेडियस R1 एंड R2। क्या बोल रहा है? दो बबल है, ठीक है, ऐसे। ऐसे, ठीक, ऐसे। एक की रेडियस है R1, दूसरे की रेडियस है R2। इन वैक्यूम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस सवाल का क्या है बेटा? वैक्यूम। मतलब इनके बाहर प्रेशर क्या है? जीरो। बाहर सराउंडिंग में प्रेशर क्या है? जीरो। तो अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा? इसके अंदर का प्रेशर आपको समझ में आ रहा है? 4T/R2 हो जाएगा, और इसके यस अंदर का सर। प्रेशर 4T/R1 हो जाएगा। यस सर। क्यों? क्योंकि बाहर प्रेशर क्या है? जीरो। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, मतलब इनका टेम्परेचर दोनों का बराबर है, और जब ये लोग जुड़े तब टेम्परेचर में बदलाव नहीं आया। ठीक है। एक बात मुझे ठीक बताओ, है। यहां पे इसका टेम्परेचर क्या है? टी है। इसका भी टेम्परेचर क्या है? टी है। तो यस यहाँ पे सर। नंबर ऑफ मोल्स N1 कितने होंगे? सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ। यस सर। तो N1 क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन आरटी। यहाँ का प्रेशर कितना है? 4T/R1 इंटू इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका? वॉल्यूम 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन RT। बताओ। यस सर। आइसोथर्मल बोला है, इसलिए दोनों का टेम्परेचर सेम है। एक R से ये कट गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4T इंटू 4/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर होल अपॉन RT। यस। क्या नंबर ऑफ मोल्स इसमें हम निकालेंगे तो ऐसा आएगा क्या? चेक करना। क्या ऐसा आएगा? बताओ, बोलो, बोलो। फिर जब इन दोनों को मैंने मिला दिया तो फाइनल बबल मेरा कुछ ऐसा बन गया। बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? इसकी रेडियस मान लेते हैं R है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स यस सर। N होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। ओके। और उसको हम कैसा लिख पाएंगे? बताओ। 4T इंटू 4/3 पाई R³ अपॉन RT, क्योंकि ये कैसा है? आइसोथर्मल है, तो सबका टेम्परेचर सेम होगा। बताओ, बोलो। यस। हाँ। यस सर। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? हाँ। मुझे आ गई। अब सर, जितने मोल एयर के यहां थे और जितने मोल यहां थे, इन दोनों का समेशन ही तो यहां होगा। नंबर ऑफ मोल्स जी। कंजर्व्ड होंगे ना। यस सर। तो हम यहां पर कलर चेंज करके क्या ऐसा लिख पाएंगे? N = N1 + N2। सारी वैल्यूज पुट कर दो। हाँ। क्या आपको दिख रहा है? R की वैल्यू क्या आ गई? √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। सर एक चीज पूछना था, आपने डायरेक्ट यहाँ पे मोल्स क्यों कंजर्व किया? बेटा इसके अंदर मान लेते हैं कुछ एयर है, इसके अंदर एयर है, ये दोनों जब मिलाओगे तो क्या ऐसी चीज होगी जो कंजर्व्ड होगी? वॉल्यूम कंजर्व्ड होगी नहीं, क्योंकि इन दोनों को मिलाने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है। जी सर। वॉल्यूम कंजर्व नहीं होगी ना।
एक ही चीज कंजर्व्ड होगी, कौन सी कंजर्व्ड होगी? मास कंजर्व्ड होगा। जितना मास एयर का यहाँ होगा और जितना मास एयर का यहाँ होगा, वही टोटल मास तो ये बन जाएगा। यस सर। तो वॉल्यूम भी कंजर्व नहीं होता है, फिर से बताइए। बेटा वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा ना, वॉल्यूम तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड ना। वॉल्यूम दिया, आइसोथर्मल कंडीशन दिया हुआ है डायरेक्ट। अरे आइसोथर्मल भले दिया हुआ है वो ठीक है, पर आप जब दो चीजों को मिला रहे हो तो कौन सी, देखो वॉल्यूम तो एक्सटर्नल कंडीशन पे भी डिपेंड कर सकती है ना भाई, प्रेशर क्या है नहीं यस है, इसका सरफेस टेंशन है क्या है नहीं है। यस। सर। एक चीज ऐसी है जो हर कंडीशन में कंजर्व्ड होगी, क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स। भाई अच्छा क्योंकि ठीक। ये दोनों जब मिल रहे हैं तो एयर लीक नहीं हो रही ना। मान लेते हैं यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल एयर के थे, यहाँ 10 मॉलिक्यूल थे, तो दोनों मिला के 20 हो जाएंगे यहाँ के लिए। यस सर, समझे। ये चीज हमेशा ट्रू होगी ना। यस सर होगा। भाई वॉल्यूम को हम आंख बंद करके नहीं कह सकते कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम होगा, पर हम श्योरिटी से ये कह सकते हैं कि इसके जितने मोल्स होंगे इसके अंदर एयर के, और इसके अंदर एयर के जितने मोल्स होंगे इसके अंदर, इन दोनों का समेशन ही होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही ये बना है। जैसे एक वाटर की ड्रॉपलेट ये है, एक वाटर की ड्रॉपलेट ये है, इस वाटर की ड्रॉपलेट में नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं 10 मोल है, और इस वाटर की ड्रॉपलेट में नंबर ऑफ मोल्स 20 मोल है। अब ये दोनों मिलके जुड़ गई। अब इसका कुछ वॉल्यूम V1 है, इसका कुछ वॉल्यूम V2 है, ये दोनों मिल जुड़ के क्या बनाएंगे वो हम ऐसे आंख बंद करके नहीं कह सकते। बट एक बात हम पक्की कह सकते हैं कि इसमें 10 मोल जो वॉल थे और इसमें 20 मोल थे, तो इसमें 30 मोल होंगे, क्योंकि मास कंजर्व्ड होगा। बताओ। जी सर। कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल क्या है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि नहीं है? जी सर। तो यस मास नंबर ऑफ मोल मतलब मास, तो वही हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दिया। यस। यस सर, सर। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। इस क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं है? इस क्वेश्चन का? हाँ, बेटा क्वेश्चन का ट्रिक क्यों सोच रहे हो, मतलब हम समझे नहीं। मतलब ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया ना। बेटा लॉन्ग नहीं है, जब आप एग्जाम में करोगे ना तो ये डायग्राम आपको दिमाग में बनाना होता है। आप हाँ, सीधे लिखोगे कि इसमें नंबर ऑफ मोल इतना होगा, आपको दिमाग में सोचना होगा, आप सीधे आप यहाँ इस ऑप्शन से यहां से 2 लाइन लिखोगे सिर्फ। ठीक है सर, ठीक है। है ना बेटा? ट्रिक क्या होता है यार, ट्रिक सॉल्यूशन यही है, क्या करोगे इसके लिए? ठीक है। ठीक है। ट्रिक यही है कि इसको याद कर लो, और क्या। आंसर अगर गलती से एज इट इज आ रहा है तो टिक मार देना, किस्मत। ठीक है। ये अब अच्छी ये किस्मत है। अब ये क्या है बेटा, एक फेमस सवाल है। कैसा सवाल है ये? फेमस। हम्म। ये फेमस सवाल है, पढ़ो जरा सवाल को, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बोल रहा है टू सोप बबल ऑफ रेडियस इतना इतना कोलेस। कोलेस का मतलब जोड़ना होता है। यहाँ पे क्या हुआ था, दो सोप बबल ने मिलके एक सोप बबल बना लिया। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आगे पीछे डाले हैं, उसका पर्पस है। ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ डायग्राम बना ले हम लोग। ओ माय गॉड, हमको तो पता ही नहीं था कि हम इतना अच्छा डायग्राम भी बना सकते हैं। चलो, अब समझे? जी आपने शेप वाले से बनाया है। क्या? आपने तो शेप वाले से बनाया है। हाँ तो हाँ, तो फिर आपने इसमें ऐसा क्या किया जो आपने अपनी तारीफ कर रहे हो?
अच्छा बेटा, ये आपके टीचर लोग बनाते इतने छठे ग्राम, बताओ कैसे ही बनाया हो। हाँ, हाँ चलो। ठीक ये कंडीशन में क्या हो रहा था, ये दो सोप बबल मिलके एक सिंगल बना ले रहे थे। यहां क्या हुआ, ये दोनों सोप बबल आके टच हुए और इन्होंने कॉमन बाउंड्री बना ली। यस, बताओ। है। यस सर। अब इस सोप बबल की रेडियस क्या है, बी ग्रेटर देन ए लिखा हुआ है। बी ग्रेटर देन ए का मतलब क्या है कि बड़ा वाला सोप बबल का रेडियस बी है, ये बी है और ये ए दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। यहां पे प्रेशर कितना होगा सर, पी नॉट प्लस 4T/A अंदर का। और यहां का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस, बताओ बताओ, 40। 4T/, बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो पी ए बड़ा है, ए वाला। ये वाला बड़ा है, तो इसका जी सर। सरफेस क्या आप समझ पा रहे हो, ये ऐसा होगा। इसको नहीं हटाओ यार ये। क्या ये सरफेस ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। ज्यादा प्रेशर की साइड कॉनकेव सरफेस होता है, कॉन्सेप्ट। ज्यादा प्रेशर की साइड कॉनकेव सरफेस होता है, हैशटैग कॉन्सेप्ट। बताओ। जी सर। अरे समझे कि नहीं, जी सर। संपदा। हाँ जी सर। हाँ, फिर से प्लीज। आपका सोप बबल ऐसा है, नॉर्मल सोप बबल। ये हाँ कॉनकेव सरफेस जहां पर है, ये कॉनकेव सरफेस जहां पर है वहां प्रेशर ज्यादा है ना, अंदर प्रेशर ज्यादा होता है ना सोप बबल के। हाँ। यहां पे प्रेशर ज्यादा है कि यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां छोटे वाले में। छोटे वाले में। तो कॉनकेव सरफेस इनके जॉइंट पे ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। बनेगा। वही मैंने बना दिया। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो अलग हो जाएगा। पर क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सर 4T/, कुछ R डैश। और ये किसके बराबर होगा, इस सरफेस के अक्रॉस जो डेल्टा पी होगा, प्रेशर डिफरेंस। क्या आपको ये बात समझ आई, इस जी सर। सरफेस के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसके करस्पॉन्डिंग इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ना। जी सर होगा। तो यस। 4T/R डैश इज इक्वल टू, अब डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस कितना होगा सर, पी नॉट प्लस 4T/A माइनस पी नॉट प्लस 4T/B, यही तो होगा प्रेशर डिफरेंस। अरे बताओ। यस। हाँ, यस यस। सर। पी नॉट से पी नॉट गया, 4T से फिर 4T गया, 1/R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B-A/AB। तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB/B-A। मतलब हाँ। ये जो यहां पे इसका कहीं सेंटर होगा और ये रेडियस हमने निकाल ली। यस सर। कितने बच्चों को समझ में आया। आ गया सर ये। ये दो सवाल थे, मैंने आगे पीछे लगा है, दोनों में फर्क समझ आया। जी सर। यहां पे यस। ये दोनों बबल मिल गए, एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़ के सिंगल बबल में कन्वर्ट हो गए। और यहां पे यस। क्या हुआ, दो बबल एक दूसरे से चिपक गए। जब ये दोनों चिपकेंगे तो इनके जो इंटरफेस जहां से ये चिपकेंगे वहां एक नई बाउंड्री बना लेंगे, उसकी रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका अलग हो जाएगा, वही हमने कैलकुलेट करके दिखाया। समझे। यस सर। यस सर। बताओ। यस सर। ये सब आपको शायद नया लग रहा होगा, एक बार रिवाइज करोगे ना तो ये सब कंसेप्ट है सब। ठीक है, अपने आप में ठीक ये है सर। कंसेप्ट हैं। ठीक है, ओके। ये सब पहले आपने, ये सब देखा है आपने पहले कभी। मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने नो तो नहीं सर, देखा। नहीं देखा सर। बताओ बताओ। नहीं। नहीं देखा, ये क्वेश्चन ये वाला अभी लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। अब हमको आज जो पढ़ना था वह पढ़ ले रहे हैं, राइज ऑफ मैं मजाक कर रही कैपिलरी थी। कैपिलरी कैपिलरी राइज एंड फॉल। ठीक है, ठीक है।
जो मैं समझा रहा हूं समझ आ रहा है बेटा? यस सर। पक्का 100%? हाँ सर। ये आखिरी टॉपिक है। सर आपने सुना ना, मैंने कुछ बोला? क्या? आप बुरा मत मानना, मैं उस टाइम पे मजाक कर रही थी। क्या? वो जो आप डायग्राम की तारीफ कर रहे थे जब अपनी, कब? वो मैंने बोला ना कि वो तो आपने शेप से बनाया। अच्छा अच्छा, अरे सब छुट्टी बाबू। चलो, ये दिस इज द लास्ट टॉपिक बेटा। इस ओके टॉपिक सर। का इस टॉप अभी आप कल जो आप टेस्ट दे के आए हो, तो इस टॉपिक का क्वेश्चन उस टेस्ट में भी आया, कैपिलरी राइज वाला। ठीक है, स्टार्ट करें। यस। आखिरी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, यस सर। बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना? स्टार्ट कीजिए। हम्म। दो वर्ड लिखे हैं मैंने आपके सामने, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। इनका मीनिंग क्या होता है बताना जरा। तो सेम टाइप के एटम के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अंदर मतलब उनके बीच में फोर्स लगता है वो कोहेसिव है, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो एडिशन है। वेरी गुड। मॉलिक्यूल ऑफ सेम टाइप, सेम सब्सटेंस। तो यहां मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब क्या है सर, समझाओ जरा। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक। ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में कुछ एक फोर्स होता है ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, वाटर वाटर, तो ये कैसा फोर्स है, कोहेसिव। यस। यस सर। यस अब सर। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, और ये एक, मान लेते हैं स्टील की प्लेट में रखा हुआ है पानी, तो ये नहीं, गिलास है मान लेते हैं, ठीक है। जाएगा। गिलास है ये, गिलास की और प्लेट में, डायरेक्ट। ये गिलास का जो आपका जो भी है, कुछ भी गिलास विलास रखा हुआ है, उसमें आपका पानी रखा है। अब मैंने दो मॉलिक्यूल दिखाए, एक गिलास का मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल, राइट। यस सर। गिलास के मॉलिक्यूल को मैं हरा कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको देखिए कि अलग है, ठीक है। तो अब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है कि अलग है? अलग है तो एडेसिव हो जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स। यस सर। बताओ। यस सर। यस यस, बताओ बताओ बताओ। यस सर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आएगा, पूछा जा सकता है। आपका जो सॉलिड होता है बेटा, ठीक है, सॉलिड्स, उसमें क्या आपको फील आ रही है कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है? यस सर। बहुत ज्यादा होता है इनफैक्ट। यस सर। और इसलिए उसका डेफिनेट क्या होता है, शेप एंड साइज। बताओ। यस सर। अरे क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ज्यादा होगा, तो एकदम चिपक के रहेंगे, दूर नहीं जा पाएंगे एक दूसरे से, तो उनका डेफिनेट शेप एंड साइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। सर। हाँ। यस सर। अच्छा, अब बताना जरा सेकंड पॉइंट। सर लिक्विड की बात करो, लिक्विड नहीं, हाँ लिक्विड। क्या आपको समझ में आ रहा है, लिक्विड में कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है, पर वो सॉलिड से कम है, इसलिए यहां दो एरो बनाए। सर यस इसका सर। मतलब क्या हुआ, इसका डेफिनेट शेप, इसका डेफिनेट साइज है, मतलब एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का, बट नो डेफिनेट शेप। क्योंकि लिक्विड के यस। मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स कमजोर हो गया, तो उनकी साइज तो डेफिनेट है, पर शेप डेफिनेट नहीं ले पाते वो। यस सर। और
क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब अगला स्टेप में जो लिखने वाला हूं आप प्रीएम्प्ट कर चुके होगे। गैसेस में ये जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल। यस सर। सर जब कोहेसिव फोर्स है ही नहीं तो उसके एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे नहीं, तो नो डेफिनेट साइज यस सर। एंड शेप। कितने बच्चों को समझ में आया? यस सर। हाँ। यस सर। तो कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल, जब आप जैसे मान लो दो वाटर ड्रॉपलेट को आपस में एक दूसरे के आपस में रख दोगे ना से जोड़ के, तो ये दोनों मिलके एक बना देते हैं वाटर ड्रॉपलेट। कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है? यस सर। आप कर भी सकते हो, अपने घर में कर लेना इस क्लास के बाद। एक पानी की बूंद रखना एक प्लेट में, और उसके बहुत पास में एक दूसरी पानी की बूंद रखना है, दोनों जुड़ के एक हो जाएंगे। ये क्यों होंगे? कोहेसिव फोर्स की वजह से। यस सर। बताओ। वैसे ही एक एग्जांपल और दे रहा हूं कोहेसिव फोर्स का। दो प्लेट है, दोनों के अंदर अगर एक लेयर ऑफ वाटर होगी तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। कभी आपने महसूस किया है अगर दो प्लेट के बीच में पानी की लेयर बंद रह जाए तो उनको खींच के निकाल अलग करना मुश्किल होता है? जी सर। अगर आपने आपके घर में अपने बर्तन धुले हुए बर्तन रखे हैं और उनके बीच में पानी की लेयर रह गई दो प्लेट के बीच में, तो एक दूसरे से चिपक जाती हैं वो। जी सर, चलो जाते हैं। याद है कि नहीं है? कभी ऐसा जी सर, एक्सपीरियंस याद किया है। है? हाँ, याद है यार। हाँ सर, किया है। किया है ना एक्सपीरियंस। जी सर। यस। तो भाई पानी में तो ऐसा क्या है कि वो चिपक गई? कोहेसिव फोर्स। बताओ। अब एडहेसिव फोर्स का एग्जांपल देता हूं। आपका ये ब्लैक बोर्ड है, इस पे आपने चौक से लिखा। कैसे लिख दिया? चौक का मॉलिक्यूल और ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स है, जिस वजह से ये चौक का मॉलिक्यूल ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल के ऊपर टिक रहा है। ये किस वजह से टिक रहा है? क्योंकि इनके बीच में क्या है? एक एडहेसिव फोर्स है। बताओ। यस। आपने एक गिलास का प्लेट में पानी डाला, वाटर डाला, ठीक है? पानी डाल दिया, ऐसे ऐसे वाटर डाल दिया। ये गिलास का प्लेट भीग गया। क्यों भीग गया? क्योंकि पानी इससे चिपक गया। क्यों चिपक गया? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल और इस प्लेट के मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स आ गया। वो कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव। बताओ। यस सर। यस। यस सर। आपने दो पेपर को चिपकाने के लिए, आपने क्या किया? दो पेपर को चिपकाने के लिए इनके बीच में गूंद लगा दी। ये दो पेपर है, ठीक? और इसके बीच में आपने लगा दी है गूंद, फेविकॉल। अब इस फेविकॉल के मॉलिक्यूल और इस पेपर के मॉलिक्यूल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट हो गया। ये कौन सा फोर्स है? एडहेसिव। यस सर। और इस फेविकॉल मॉलिक्यूल और नीचे वाले पेपर मॉलिक्यूल के बीच में भी एक एडहेसिव फोर्स है, इसलिए ये दोनों पेपर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। बताओ 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 बताओ। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, बोलो। इतनी बात समझ आई? जी सर। अब अब आप ये बताओ एक बात मुझे, कि जब आप किसी लिक्विड को एक किसी कंटेनर में डालते हो, ठीक है? यस सर। तो दो तरीके की लेयर्स बनती हैं। ऐसे दो तरीके की लेयर्स बनती है, राइट? बताओ। यस सर। अच्छा, ये वाला जो आपका सरफेस है, यहां से एंगल अपन मेजर करते तो यहां आप टेंजेंट बना दो, बना दोगे कि नहीं? जी सर। इस सर। सरफेस से जो एंगल बना, ये एंगल है एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। यहां भी आप इस पॉइंट पे क्या बना दो? टेंजेंट बना दो, ठीक? और जो सरफेस लिक्विड के अंदर है, यहां लिक्विड भरा हुआ है ना, ये
लिक्विड के अंदर जो सरफेस है वहां से एंगल नापते हैं। लिक्विड ये भरा हुआ है, लिक्विड के अंदर जो सबमर्ज्ड सरफेस है वहां से एंगल नापा जाता है। ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। क्या आपको दिख रहा है? इस केस में थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, और एक केस में हाँ थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी, 90 से छोटी है यहाँ, और यहाँ 90 से बड़ी है। जी सर। सर। दिख रहा है? हाँ। यस सर। अच्छा सर, ये देखो, ये शेप चेंज हो गया। अच्छा, मतलब ये शेप कहीं ना कहीं इस एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड कर रहा होगा। यस। यस सर। यस। यस, बताओ। यस सर। हम्म। यस सर। बताओ यस बताओ सर। बताओ 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 बताओ। ये जो एंगल होता है, ये इस लिक्विड और ये जो सरफेस है, सरफेस का मटेरियल पे डिपेंड करता है। यस। यस, यस सर। बताओ। ये किस पे डिपेंड करता है? लिक्विड पे और मटेरियल पे। मतलब ये ग्लास का है कि स्टील का है, किसका है, उस पर डिपेंड करता है। यस, बताओ। सर, जिन लिक्विड की कॉनकेव अप होती है, कॉनकेव अप होती है, जिन लिक्विड की क्या होती है, कॉनकेव अप होती है, वो क्या करते हैं? वेटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। वेटिंग प्रॉपर्टी मतलब जो लिक्विड की कॉनकेव अप होती है, मतलब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है, वो इसको गीला कर देंगे। यस। यस सर। हाँ। यस सर। यस। और जिन लिक्विड की कॉनकेव डाउन होती है, मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है, वो डू नॉट वेट, वो गीला नहीं कर सकते। बताओ। सर, एग्जांपल देना। गिलास में अगर आप H2O को रखोगे, मतलब वाटर को रखोगे, तो इसका कॉनकेव डाउन होता है वाटर का, मतलब थीटा का वैल्यू 90 से कम होता है वाटर का। तो वाटर जो है गिलास को गीला कर देता है। आपका जो कांच का गिलास है अंदर से गीला होता है कि नहीं वाटर से? तुम एक कांच के गिलास में पानी डालना और फिर पानी को फेंक देना, तो अंदर गीला रहेगा वो गिलास, सूखे सूखा हुआ नहीं रहेगा। यस। जी सर। जी सर। और अगर आप एक गिलास में Hg डाल दोगे, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का थीटा 90 से बड़ा होता है, आपने एक गिलास में मर्क्यूरी डाला और फिर मर्क्यूरी को दोबारा ऐसे पलट दिया, तो गिलास आप अंदर से देखोगे एकदम सूखा रहेगा, एक भी मॉलिक्यूल मर्क्यूरी के अंदर नहीं बचा रहेगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या है? वाटर में क्या है? वेटिंग प्रॉपर्टी है, गीला करने की क्षमता है। और मर्क्यूरी में वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू मर्क्यूरी के लिए 90 से बड़ा है और वाटर के लिए थीटा का वैल्यू 90 से छोटा है। बताओ हाँ। बताओ 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 यस बताओ सर। बताओ 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 बताओ। यस। जी सर। हाँ। जी सर। मर्क्यूरी के लिए थीटा का वैल्यू लगभग, ये याद नहीं रखना, बस बता रहा हूं आपको, 140 होता है। और वाटर के लिए थीटा का वैल्यू लगभग 8 डिग्री होता है। और प्योर वाटर के लिए हम थीटा का वैल्यू 0 मानते हैं। तो आपको समझ आया कि वाटर ने क्यों गीला कर दिया गिलास और मर्क्यूरी क्यों नहीं कर पाया? बोलो। जी सर। हाँ। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा सर, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताना, ठीक है? ये हमारा ग्लास मॉलिक्यूल है, इसको हम जी हाँ। से दिखा दें। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है H2O, और ये इसके साथ में एक और वाटर मॉलिक्यूल है H2O, है कि नहीं है? है। बोलो। सर, यस सर। अब ध्यान से सुनना। इस वाटर मॉलिक्यूल के पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो ग्लास को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, या दूसरे H2O को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्लास और H2O के बीच में अभी समझाया, एडहेसिव फोर्स लगेगा कि नहीं? यस सर। एडहेसिव फोर्स। और इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा कि नहीं? यस सर लगेगा। हाँ, यस सर। बताओ। यस सर। सर, ये तो इसको गीला कर रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना रहा, इसको बना रहा, मतलब ये इसके तरफ इससे चिपक रहा है। मतलब इसका जो एडहेसिव फोर्स है वो बड़ा है कोहेसिव फोर्स से। अरे, समझ पाए? जी सर। तो जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, तो वेटिंग प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से क्या है? ज्यादा है। क्योंकि वाटर यस। मॉलिक्यूल से इसको वेट कर रहा है, मतलब इससे चिपक रहा है। इसका मतलब यह है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स इनके बीच में लगने वाले फोर्स से ज्यादा है, तभी तो इससे चिपक यस। रहा है। यस सर, तब तो बेटर है। तो इसमें क्या आ गई? वेटिंग प्रॉपर्टी आ गई। तो वेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया?
एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। अब यहां यस क्या सर। हो रहा है, अब यहां क्या हो रहा है, अब यहां क्या हो रहा है, अब यहां क्या हो रहा है, अब यहां पर ये ग्लास का मॉलिक्यूल है, ये हमारा Hg का मॉलिक्यूल है, और ये उसका नेबरिंग Hg का मॉलिक्यूल है। अब इस Hg के पास भी दो ऑप्शन है गर्लफ्रेंड बनाने के, इस वाले बीच वाले Hg के पास, एक तो इससे दोस्ती करे, एक तो इससे दोस्ती करे। ठीक है, ग्लास और यस Hg के बीच में कैसा फोर्स आएगा, एडहेसिव। Hg के बीच में कैसा फोर्स आएगा, कोहेसिव। अब यस Hg इसके पास जा रहा है, ग्लास के पास नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है, कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है यहाँ पे। यस सर। तो कोहेसिव फोर्स जब एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा तो थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, तो इसका मेनिस्कस ऊपर होगा और इसमें नॉट वेटिंग प्रॉपर्टी होगी। यस सर। बोलो यस सर। बोलो 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 बोलो। हाँ, यस सर। आ गया समझ। समझ में आ गया। जी हाँ। सर, आगे। हम्म। यस सर। आप कभी कंफ्यूज हो गए, नो नो सर। सर। कब एडहेसिव ज्यादा है कब कोहेसिव ज्यादा है, आप कभी कंफ्यूज हो गए। नो सर। हाँ, नो सर। पक्का। सर। जी सर। अब देखो, अब हमको पढ़ना है आखिरी टॉपिक, मतलब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के आगे हम चल रहे हैं, कैपिलैरिटी। व्हाट इज कैपिलैरिटी। व्हाट इज कैपिलैरिटी बताओ। हम्म, बताओ। बोलो। जी सर। जी सर क्या, बोलो क्या होता है कैपिलैरिटी। याद नहीं है सर। हाँ, याद नहीं चलो है मैं सर। बताता हूँ। ये एक लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड है। अलग कलर से इसलिए बनाया क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड है। ठीक। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, एक ऐसा ग्लास इसमें ऐसे डुबा दिया ऐसा, और इसमें भी डुबा दिया ऐसा। तो संपदा ने नोटिस किया कि इसमें जो है लिक्विड ऊपर की तरफ आ गया ऐसा, ये ऊपर की तरफ अपने आप बढ़ गया, लिक्विड अंदर ऐसे भर गया, और इसमें लिक्विड जो है नीचे चला गया ऐसा, ऐसा। बताओ। जी सर। ऐसा नीचे चला गया कि नहीं चला गया लेवल में, यस सर। ऐसा। इसकी ऐसी बनेगी शेप और इसकी ऐसी बनेगी अपर। अब क्योंकि आपने पहले में लगा, दूसरे में क्या चीज, कोएसिस क्या क्या पहले में कोएसिस है क्या? क्या करना है। कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे हमने कुछ नहीं किया, एक ग्लास को इसके अंदर डुबाया, एक ग्लास को यहां डुबाया, तो ऑब्जर्व किया कि इस केस में कुछ हाइट एच ऊपर लिक्विड खिंच गया और यहां नीचे चला गया एच हाइट कुछ। तो मैं पूछ रही हूँ अडहेसिव और कोएसिव फोर्स के कारण क्या? हाँ, ये एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के कारण ही है। अडहेसिव और दूसरे में कोएसिव। हाँ, जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है, आप देखो यहां पर आप इस केस में ऐसे बना दोगे, तो ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ पे हाइट ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है, ये देखो थीटा का वैल्यू किससे 90 से बड़ा है, ये थीटा, तो यहाँ पे डिप्रेस हो जाता, मतलब नीचे चला जाता है लेवल। बताओ, बताओ। जी ये सर। वाला केस किस लिक्विड का है, नॉन वेटिंग लिक्विड का है। और ये कैसा लिक्विड का केस है, वेटिंग लिक्विड का केस है। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं, एक एक पॉइंट आ रहा है। बोलो आ बोलो रहा बोलो है। बोलो। हाँ, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ आ रहा बताओ। है सर। पक्का। आ रहा है। हाँ। हाँ, जी सर। ठीक है। अब
अब हमको ये निकालना है कि हाइट, देखो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला आएगा, हमको ये निकालना है कितना हाइट ऊपर नीचे जाएगा ये लिक्विड। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं हमारे एग्जाम में। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, बनाऊं? यस सर। यस सर। जस्ट गिव मी अ मिनट, है डायग्राम बना रहा हूं। तो ये हमारा लिक्विड है बेटा, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, इसमें हमने एक ऐसा ट्यूब टाइप का डाल दिया। हम एक केस के लिए ड्राइव करेंगे, दूसरे केस के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड। ठीक है, अब जैसे ही हमने किया तो संपदा ने कुछ नोटिस किया, क्या किया कि ऐसा लिक्विड ये ऐसा लिक्विड ऊपर चढ़ गया, लाइक दिस। ठीक, ऐसा लिक्विड क्या चढ़ गया, ये ऊपर चढ़ गया, यहां पे सब जगह लिक्विड ऐसे भर गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बताओ। जी सर। अब ध्यान से देखना, यहां पर टेंशन, जो आपका सरफेस टेंशन का फोर्स है, ऐसा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बताओ। जी सर लगेगा। ये एंगल कितना है, थीटा। कैसे? अभी तो डायग्राम बनाया था बेटा 2 बार, यहां से थीटा एंगल नापने के लिए ऐसे लाइन लाइन ड्रा करोगे कि नहीं? यस सर बनाएंगे। एक मिनट, फिर से बना देता हूँ, मैं ढंग से बनाता हूँ ना, जिसमें आपको एक बार में क्लियर हो। इसको मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसको मैंने मैग्नीफाई करके दिखा दिया आपको, ठीक है। ये एक्चुअल में इसकी डायमीटर कम है बहुत, पर मैंने आपको मैग्नीफाई करके दिखाया। जी सर। ये अब बना सही, ठीक है। ये क्या ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट था? क्या ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है सर? यस। इस टेंजेंट के अलोंग सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ये यस ऐसे सर। पिंक कलर का जो फोर्स है वो सरफेस टेंशन का फोर्स टी। सर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, दिख रहा है, ये और ये। जी सर। हाँ, जी इस सर। टेंशन, ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, इसका ये वाला कंपोनेंट, मतलब टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहां पर, और टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहां पर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बताओ। जी सर। पर एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो बच जाएगा। टी कौन सा कॉस कंपोनेंट? थीटा। टी कॉस थीटा। ये टी कॉस थीटा क्या कर रहा है, बस यही हमको अगर समझ में आ गया तो हमारा ये सॉल्व हो गया। जी सर। ये क्या कर रहा है बताओ? ऊपर का साइड खींच रहा है। वेरी गुड, ये ऊपर की साइड इस पूरे लिक्विड को खींच रहा है, मतलब ये जो लिक्विड भरा है ना अंदर, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। जी सर। सर टी कॉस थीटा सरफेस टेंशन लग रहा है, और इसकी ये रेडियस मान लेते हैं आर है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आर है मान लो रेडियस, जी इसकी सर। पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। टू तो आर। ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो टू जाएगा, पाई आर। ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 2 पाई टू पाई आर टी इंटू कॉस टी थीटा। कॉस थीटा। सर ये एक लिक्विड है, इसलिए यहां एक ही सरफेस बनेगी, इसलिए इंटू 1। जी बताओ, सर। बताओ, बताओ। यस सर सर। ये जो लेंथ, ये हाइट एच है, इसके वेट को ही तो बैलेंस कर रहा है ये। हाँ, यस सर। तो इसका वेट कितना हो जाएगा बताना जरा। रो जी सर एच। इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट वेट वेट, इस इतने लिक्विड का वेट कितना होगा, इतने लिक्विड का, इतने इतने एरिया में जो लिक्विड भरा हुआ है, इसका वेट कितना होगा? रो वी इंटू जी। अरे यार वेट पूछ रहा हूं बेटा, वेट होगा मास इंटू जी, अच्छा मास इंटू जी। रो इंटू वी इंटू जी। हाँ सर ये तो यस, जी। वी की, अब रो तो रो है, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वी की वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच होगी कि नहीं होगी? जी सर होगा। बताओ। जी सर। पाई आर स्क्वायर एच क्यों भैया, ये सिलेंडर है ना, यस सर पाई आर स्क्वायर एच इसकी सिलेंडर। रेडियस आर है।
कैपिटल आर से दिखा रहे हैं तो कैपिटल आर से ही दिखाओ। बताओ यस संपदा। हाँ, यस सर। ये तो यस वेट सर। है इसका, इसी वेट को तो ये बैलेंस कर रहा है। हाँ। नीचे की तरफ वेट लग रहा है ना इस लिक्विड का, यस सर। इसी को तो ये बैलेंस कर रहा है। यस सर। अब बस दोनों बैलेंस हो रहे हैं तो बस बैलेंस हो रहा है तो भैया बैलेंस हो रहा है तो बैलेंस कर दो इनको। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू t इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। यस सर। पाई में पाई गया, ठीक है, और आर में आर गया एक, ठीक है। हमको एच निकालना है तो एच की वैल्यू क्या आ रही देखना, यहां से बना है 2t cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, रो बचा है और एक आर और जी बचा है। जी सर। क्या ये फॉर्मूला आप रट के बैठे थे पहले? नो सर, नहीं रट के बैठे थे? मतलब रट के बैठा था, अभी याद नहीं था, भूल गया था। अब याद आ गया। जी सर। यहाँ पे आर क्या है बेटा? नहीं, सबसे पहले यहाँ पे इस फॉर्मूले में टी क्या है, सरफेस टेंशन, जी सर। भूलना नहीं। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर। हाँ, रेडियस ऑफ ये जो भी पाइप वगैरह रखा हुआ है, रेडियस ऑफ पाइप। जी सर। ये रेडियस, ये जो पाइप जैसा कुछ डाला है ना लिक्विड के अंदर, उसका रेडियस, ठीक जी सर। है। स्मॉल रो क्या है, रो क्या है? रो डेंसिटी हाँ, ऑफ डेंसिटी, लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। वेरी गुड। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी सर। क्लियर? जी सर। संपदा क्लियर? यस सर। क्या इस कॉन्सेप्ट पे पिछले टेस्ट में क्वेश्चन आया जी हाँ। सर आया। है ना? चलो अपन करते हैं सवाल, करो भाई। हम्म। अ कैपिलरी ट्यूब हुज इनसाइड रेडियस इज इतना। अच्छा सर, ये तो आर की वैल्यू दी हुई है। इज डिप्ड इन अ वाटर हैविंग अ सरफेस टेंशन, टी की वैल्यू दी हुई है। टू वॉट हाइट, टू वॉट हाइट मतलब एच की वैल्यू निकालनी है। रेज्ड अबव द नॉर्मल लेवल, एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो, थीटा की वैल्यू दी हुई है। डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब रो की वैल्यू दी हुई है और जी की वैल्यू दी हुई है। हमको एच निकालनी है। एच की वैल्यू क्या होती है सर? अप्रोक्सीमेटली 3.0। 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। सारी वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू दी हुई है, ऐसा यूनिट में पुट करना बस, cos 0 डिग्री अपॉन आर, रेडियस की वैल्यू क्या है, मीटर में पुट करना, ऐसा यूनिट में 0.5 इंटू 10⁻³ डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 10⁻³, जी की वैल्यू दी हुई है 9.8, इतना मीटर। बताओ कितना आ रहा है? 0.3 अप्रोक्स, 0.3 से थोड़ा कम होगा, हाँ, 0.29 के आसपास, है ना, 0.29 अप्रोक्स। है ना, 0.29 मीटर। यस, या इसको आप जी कैसा लिख सकते हो बताओ? हाँ बताओ, 0.29
नहीं नहीं, और छोटा आ रहा होगा, 0.029 आ रहा होगा। करो ढंग से। हाँ 0.029 आएगा। है ना? -1 यहाँ। हाँ। हाँ, मतलब कितना, 2.9 सेंटीमीटर के आसपास। यस सर। बोलो। यस सर। हेलो। हाँ हेलो। नहीं नहीं, नहीं हुई। नहीं हुई, हुई नहीं, बोला था करेंगे करेंगे, करेंगे नहीं। कुछ नहीं हुआ, हुआ होगा तो बताते, हम खुद ही बताते। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ भाई बताओ। जी सर। हाँ। समझ आया? जी सर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो जरा, अगला। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ नया चीज सिखा के जाएगा। इस क्वेश्चन में भी रेडियस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आ, एंगल, नहीं, ठीक है, ठीक है। सरफेस टेंशन टी की वैल्यू दी हुई है, डेंसिटी मतलब रो की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब ये थीटा जो है, ये थीटा नहीं है। अरे, ये ये एंगल ऑफ कांटेक्ट वाला थीटा नहीं दिया हुआ है। एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर और ग्लास के लिए कितना होता है, 0 लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो इसको ध्यान रखना, ये 0 डिग्री होता है वाटर ग्लास सरफेस के लिए। जी सर। बताओ। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए तो सीधे 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बताओ। बताओ। चेक कर देंगे। ठीक। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, डेंसिटी की वैल्यू इतनी, बताओ। यश, यश जी। बताओ। ये कुछ आ रहा होगा 3.57 के आसपास। जी सर 3.5 के आसपास रहेगा। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस वजह से ये सवाल लाया हूं मैं, वो समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, क्यों मैं इस सवाल को करा रहा हूं। अब ये आपका एक गिलास ऐसे रखा हुआ है, ये लिक्विड के अंदर, ये सारा लिक्विड है। संपदा, संपदा यस कहाँ सर। चली गई, क्या संपदा है ना? हाँ। ये लिक्विड के अंदर आपने गिलास डाला, तो क्या होगा, हम्म। कुछ एक हाइट तक जो हमने कैलकुलेट की, ये लिक्विड क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर आ जाएगा। यही कंसेप्ट है। हाँ। यस। जी सर। अब हम बात आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मान लो इसको हमने टिल्ट कर दिया ऐसे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये जो आपका गिलास था, इसको अब मैंने टिल्ट कर दिया, ये 60 डिग्री ये दिया हुआ है। यस सर। तब भी क्या होगा, सेम हाइट तक ही लिक्विड आएगा, लिक्विड यहां तक ही भरा रहेगा। दिस हाइट विल नॉट चेंज। ये पॉइंट समझा रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं मैं। यस सर। मतलब अब जब आप इसको मोड़ दोगे ना ऐसा, तो ये एंगल थी, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये इतना लेंथ में पहले ये एच लेंथ में भरा हुआ था, अब ये इतनी लेंथ में लिक्विड भर जाएगा, सच दैट ये हाइट चेंज नहीं होना चाहिए, ये वर्टिकल हाइट सेम रहेगी। यही समझाना चाह रहा हूं मैं। यस सर। अरे ये बात समझे कि नहीं समझे? जी सर समझा। हाँ, समझ गया सर। बताओ बताओ बताओ। जी सर। हाँ, यस सर। क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रेशर डिफरेंस वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है।
यस, ये वाला पॉइंट याद रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ। जी सर रखेंगे। ठीक है, तो ये आपसे सीधा ये पूछ लेगा कि एक आपने, ये आपको शब्दों में पूछा जाएगा एग्जाम में, कि एक लिक्विड को आपने, एक एक गिलास ट्यूब को आपने लिक्विड में डुबाया और फिर गिलास ट्यूब को आपने ऐसे थीटा एंगल से मोड़ दिया, तो आपसे पूछेगा कि ये एच की वैल्यू में क्या फर्क आएगा, फिर ऑप्शन दे देगा। क्या ऑप्शन दे देगा? एच की वैल्यू एच कॉस थीटा हो जाएगी, बी ऑप्शन दे देगा एच अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, सी ऑप्शन दे देगा एच साइन थीटा हो जाएगा, और डी ऑप्शन दे देगा नो चेंज। ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा नीट में सीधा सीधा। अब जिसको ये कंसेप्ट पता होगा वो सीधे इस पे टिक मारेगा, और जिसको कंसेप्ट नहीं पता होगा वो गलत करके आएगा। बताओ, यस सर। बताओ, यस सर। आया समझ? हाँ। आया है तो अब ये क्वेश्चन करना जरा। सर इसमें आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, फिर सरफेस टेंशन टी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, रो की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अब एच की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। इसमें पुट करोगे सारी वैल्यूज को, बताओ। बताओ यस सर। ऐसे सब वैल्यूज पुट कर दी कि नहीं कर दी बताओ। यस सर। ये -3.75 mm आएगा, ये मैं कैलकुलेट कर कर आया था, ठीक है। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है यही समझाना चाह रहा हूं मैं। सर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा है सर। अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट अभी समझाया था कि जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होता है तो नीचे चला जाता है लिक्विड लेवल। हाँ। ये माइनस इसी बात को दर्शा रहा है। ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ऊपर चला गया, नेगेटिव का मतलब नीचे चला गया। बस इतनी सी बात समझाने के लिए सवाल लाया था। जी समझे सर बात को समझा। कि नहीं? हाँ, जी सर जी सर, समझा। ये बात समझे कि नहीं? जी। अच्छा। चलो ये करो। ये एकदम नीट पैटर्न का सवाल है। सर बोल रहा है कि पहले H1 की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। अब बोल रहा है कि रेडियस आपने कैपिलरी की क्या कर दी, 1/3 कर दी, ठीक है। सर टी तो बदलेगा नहीं, थीटा भी नहीं बदलेगा क्योंकि ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, और रो और जी भी नहीं बदलेगा, मतलब एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये इंपॉर्टेंट है ये, इस पे ऐसा सवाल नीट में पूछा जा सकता है। इसका मतलब अगर आप रेडियस को कम कर दोगे तो एच बढ़ेगा, तो H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ बताओ। सर H2 की वैल्यू हो जाएगी, उसको नहीं, निकाल आप के लिखोगे 6। H1 अपॉन H2 की वैल्यू कैसे लिख दोगे, आर R2 टू बना अपॉन रहा। R1 लिखोगे। जी एच सर। वन की वैल्यू 2, H2 की वैल्यू हमको निकालना है, R2 की वैल्यू क्या है, R बाई R थ्री बाई है, 3। ये R है। तो क्या आपको 6 यहाँ R। दिख रहा है H2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ रहा है? जी सर। एकदम ऐसा सा प्यारा सा सवाल नीट में आ सकता है भाई, छोटा सवाल बताओ। सर उल्टा, उल्टा अगर हम कर दें, मान लो रेडियस को 2 गुना कर दिया होता तो क्या करते, तब एच की वैल्यू कम हो जाती। यस, यस। अगर यस आप सर। अगर आप रेडियस को कम करोगे तो एच की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे, ट्यूब की रेडियस को, तो एच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसको आपको स्टेटमेंट टाइप में या आदर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है ये बात। यश, बोलो भाई। सर। यस सर। चलो अगर हाँ बोल रहे हो तो ये क्वेश्चन करो, बताओ कैसे होगा ये। सर एच की वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है,
while mercury falls down। अच्छा अच्छा, वाटर के लिए एच ये दिया हुआ, मतलब अब देखो यहाँ पे ध्यान से, वाटर के लिए एच दिया हुआ, एच डब्ल्यू लिख दो इसको, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एच मरकरी, एच एम लिख दो, 3.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माइनस लगा दो क्योंकि ये डाउन हो जाएगा, फॉल्स डाउन, ठीक है, इन द सेम कैपिलरी, ठीक है। अज्यूम एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर ग्लास एंड वाटर मरकरी, मतलब थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा डब्ल्यू दिया हुआ है 0 डिग्री, थीटा मरकरी दिया हुआ है 135 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन, आपको क्या निकालना है, टी डब्ल्यू अपॉन टी मरकरी निकालना है। कैसे निकालोगे? सर H is directly proportional to T cos theta। नहीं सर, डेंसिटी भी तो बदलेगी, ध्यान से रखो। अच्छा हाँ हाँ, डेंसिटी हो गई। एच डब्ल्यू को क्या लिखोगे, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। यस, यहाँ पे यस सर। वाटर के लिए लिख रहे हो तो यहाँ भी डब्ल्यू, यहाँ भी डब्ल्यू। और मर्क्यूरी के लिए लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, 2t m cos थीटा अपॉन आर रो एम जी। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एच डब्ल्यू अपॉन एच एम इज इक्वल टू, टू से टू कैंसिल, टी डब्ल्यू अपॉन टी एम, ठीक है। कॉस, अब यहाँ पे थीटा डब्ल्यू थीटा एम आएगा। यस, जी सर। और आर से आर कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल होगा, इनका रिवर्स रेशियो हो जाएगा कि नहीं, रो एम अपॉन रो डब्ल्यू। संपदा ये बात समझ आई कि नहीं आई? संपदा? संपदा चल, संपदा नहीं है हाँ, सर, संपदा नहीं है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना था, टी डब्ल्यू अपॉन टी एम निकालना था। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, एच डब्ल्यू अपॉन एच एम इंटू कॉस थीटा एम अपॉन कॉस थीटा डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू यस सर। अपॉन रो एम, लिख सकते हैं कि नहीं? जी सर लिख सकता है। अब एच डब्ल्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, एच डब्ल्यू नाइन। कहाँ दिया हुआ, एच डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, एच डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई 9, एच एम की वैल्यू दी हुई है -3.4, कॉस थीटा एम, कॉस थीटा एम, थीटा मरकरी, थीटा मरकरी कितना 135, कॉस 135 दी हुई -0.71, कॉस थीटा डब्ल्यू, थीटा डब्ल्यू की वैल्यू होती है 0, कॉस कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, रो डब्ल्यू मतलब रो ऑफ वाटर, और रो ऑफ मर्क्यूरी कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻3। यस, यस सर। यहां से आप निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। जी सर। बताओ बताओ। जी सर, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में मत, कैलकुलेशन के लिए परेशान मत हो, सवाल समझ आया कि नहीं? अच्छा, जी सर आगे ये समझ आ गया। आइडिया समझ आया? जी सर। चलो ये करो भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए है सवाल, ये आखिरी सवाल है। आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई, पर चलो ठीक है, हम चैप्टर भी खत्म कर दिया ना, और जी क्वेश्चंस भी सर। लगाए अपन ने, है ना। हाँ हाँ। सर दो साइड से वे, दो साइड से डिप इन वाटर मतलब, कहाँ लिखा, या फिर ओपन डायमीटर एट ओपन बोथ हैंड, है। दो साइड से कहाँ, ओपन एट बोथ हैंड्स। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा, एक डाइन मतलब कितने न्यूटन होते हैं बताओ? 1 10 to the power 5, 10 to the power 5, हाँ और 10 to the power 5 आता है ना। हाँ, 10⁻⁻5, सॉरी, है ना। सबसे पहले तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे ना, हाँ सर। और सेंटीमीटर इनवर्स है, राइट। तो जी सर सर।
सेंटीमीटर को कैसे लिखोगे? 10⁻⁻2 मीटर। जी सर, 10⁻², हाँ 10⁻2 हो जाएगा वो। ये हमको सरफेस टेंशन मिल गया। जी सर। आर की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। थीटा हाँ की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री, ठीक है। हाँ अब सर। आप यहां से एच निकालना जरा, कितना आ रहा है? 2 × 75 × 10⁻³ × ठीक है, अपॉन आर की वैल्यू दी हुई है 0.1 × 10⁻³ इंटू रो की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, 10। ठीक। जी सर। कितना आ रहा है जरा बताना। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा इससे। 2070। 150 × 10⁻³ हाँ सर। 150 आ रहा कि नहीं आ रहा? जी सर, आ रहा है 150 mm आ रहा है। पर इफ अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm, जी सर। सिर्फ 50 mm लंबी कैपिलरी ट्यूब डाली है आपने। क्वेश्चन ओवरफ्लो हो समझना, जाएगा। क्या होगा फिर। जैसे ये अपना ऐसा है, ठीक है, हम्म। आपने कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट लेंथ की डाल दी, जी सर। मतलब ये वाली जो मैक्सिमम अवेलेबल लेंथ है, इसको हम्म। ऊपर जाने के लिए मैक्सिमम अवेलेबल लेंथ है ये 50 mm है। जी सर। वाटर बोल रहा हम 150 तक जा सकते हैं। तो सवाल है अब क्या होगा, ये सवाल है। ऊपर से फ्लो कर जाएगा फिर। ओवरफ्लो कर जाएगा? हाँ सर। वाटर विल नॉट ओवरफ्लो। यही बात समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन कराया है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपके स्टेटमेंट टाइप में। यहाँ पे क्या कर लेगा, वाटर सरफेस टेंशन की वजह से एक लार्जर मिनिस्कस बना लेगा और ओवरफ्लो को करने से रोकेगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, सरफेस टेंशन में बैलेंस कर देगा। यस यस। ये यस सर, यस सर। सर यहां से आप देखो जरा, एक बार देखना, H × R को मल्टीप्लाई करो, H × R। इज इक्वल टू 2t cos θ अपॉन रो जी बचेगा। जी सर। सर ये तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, और ये दोनों तो कांस्टेंट है, यस सर। मतलब ये कभी नहीं बदल सकते। जी सर। मतलब H × R क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ऑलवेज। ये बात समझे? जी सर। तो अब ध्यान से रखना, अब ध्यान देना ये बात को हम्म। कि H × R क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा बताओ? जी सर, होगा। बिल्कुल होगा। और अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, यस सर। एक मिनट, आर की वैल्यू क्या लिया है इसमें? आर की वैल्यू क्या लेंगे? हाँ हाँ सही तो है, H × R कांस्टेंट। यस। यस तो सर। अगर ये 150 mm लंबी हमारे पास पाइप होती, तो ये पूरा चढ़ जाता पानी। जी सर। मतलब अगर 150 mm की पाइप हमारे पास होती, तो इसका रेडियस इसके पाइप के ये ट्यूब के रेडियस के बराबर होता कि नहीं, मेनिस्कस का रेडियस? जी सर। तो हम इसको 150 × 5 सेंटीमीटर लिखते कि नहीं लिखते बताओ? जी सर, लिखते हैं। बिल्कुल सही बात। बट हमारे पास है कितना अवेलेबल? 50। 50। तो उसकी जो मेनिस्कस है उसकी रेडियस बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? जी सर, बदल जाएगी। यस बताओ, जी सर। बताओ बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जी सर, बदलेगी। यस। तो ये जी। R' हम यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कितना हो जाएगा? 15। 15। यस सर। बताओ। तो यहां से क्या होगा, सर एक मिनिस्कस मिलीमीटर। ऐसे, एक लार्जर मिनिस्कस ऐसे बन जाएगी, ऐसे लार्जर मिनिस्कस जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। बताओ। 15
15 हाँ सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर होगा ना? हाँ सॉरी, 5 क्या है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ ना बेटा। अच्छा अच्छा, फिर 150 मिलीमीटर लिए ना आप यहाँ पे? एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड, कुछ गलती किया अपन। R into H कांस्टेंट होगा, ये तो आज तो समझ में आया आपको। जी सर। R क्या है यहाँ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं, R क्या है, रेडियस ऑफ दिस पाइप, रेडियस ऑफ राइट, कैपिलरी, हाँ, पाइप जो है। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। H क्या है, जितनी हाइट तक वो गया, राइट। तो हम यहाँ पे हाँ। लिख सकते हैं RH = R' H डैश। तो यस हमको सर। अगर R डैश निकालना है तो RH/H डैश कर देंगे। जी सर। ठीक है। जी। अब अ, अब हम लोग कहाँ से गलती कर रहे हैं। रेंज का वैल्यू हम सेंटीमीटर में निकालेंगे फिर। 150 हाँ, मिलीमीटर है। क्या चीज। 150 मिलीमीटर है। हाँ, 15 सेंटीमीटर आएगा। 15। 15 सेंटीमीटर आएगा। नहीं नहीं, या कुछ फिर गड़बड़ हो उसको। रही है, कुछ डेटा में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि R तो रेडियस है ना। जी सर। सर नहीं, सही कर रहे थे आप। आपने आप 150 मिलीमीटर लिया था, यहाँ पे 50 मिलीमीटर लिया था। सही कर रहे हम्म, थे आप। है ना, मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। सही कर रहे थे शायद आप, क्योंकि वहां पे 150 मिलीमीटर लिया था, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का 50 मिलीमीटर लिया था, लिए थे आप। हाँ, सही कर रहे थे क्या। जी तो सही कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो यही हो मतलब, इसका कैलकुलेशन देख के मैं कल बताता हूँ। मतलब पॉइंट समझ गए ना। इसकी जो जी सर। मिनिस्कस है वो एडजस्ट हो जाएगी, और सरफेस टेंशन की वजह से ये ओवरफ्लो नहीं होगा। जी सर। वाटर विल नॉट ओवरफ्लो। ठीक है। ये जी सर। जितनी अवेलेबल लेंथ होगी उतने अवेलेबल तक चढ़ जाएगा, और ये मिनिस्कस चेंज हो जाएगा, इसका रेडियस अपने आप चेंज हो जाएगा। जी सर। ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ये जो मिनिस्कस है, इट विल एडजस्ट, एडजस्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। जी मिनिस्कस सर। की रेडियस, यस। यस सर। ऑफ ओवरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट आपसे सीधे असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट टाइप में पूछा जाएगा, ये पॉइंट, इसलिए ये सवाल कराया। और ये मैं कल एक बार देख के आता हूँ, ठीक है। कुछ जी दिक्कत सर। आ रही, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। यस समझ सर। आया कि नहीं। जी सर, आ गया। समझ आ गया है तो एक आखिरी सवाल कर दो, उसके बाद छुट्टी। A solid sphere of radius and mass density are the minimum density of a liquid in which ये flow मेंस will में आया है। density of liquid in which it floats. कैसे करेंगे। सर उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। नहीं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ से आ गया, ये तो बायोन्सी का सवाल है बेटा। अच्छा हाँ हाँ, ये तो मानसिक सवाल है। हाँ, जी 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 जी, भूल गया था। कुछ नहीं करेंगे, इसका आप क्या निकाल लोगे, सिंपली वेट निकालो। यस सर। क्योंकि बायोंट फोर्स किसको बैलेंस करेगा, वेट को। जी तो सर। अब यहाँ पे क्या हो, डेंसिटी वेरी कर रही है, तो आप क्या करोगे, आर रेडियस पे एक डीआर विड्थ की स्ट्रिप ले लोगे। जी सर। इस डीआर विड्थ की स्ट्रिप की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, छोटी सी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बताओ। 4 पाई r स्क्वायर डीआर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जी सर, हो जाएगी। इनटू उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ। जी सर। ये हमारी मास हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। जी सर, मास है ये। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी से, तो ये क्या मिल जाएगा, इस छोटी सी स्ट्रिप का वेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, DW। जी सर, मिल जाएगा। ये बात समझे।
जी सर। इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से लेके R तक, तो इस पूरे स्फीयर का टोटल वेट मिल जाएगा कि नहीं? जी सर मिल जाएगा। तो जरा 4 पाई ρ0 बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। जी सर। इंटीग्रेशन 0 से लेके R स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? R² माइनस R⁴ जी भी बाहर निकाल दो, जी सर। सब बाहर निकाल दिया। अब यहां से देखना, ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। 4 पाई ρ0 इंटू जी, ये आपने ऐसा लिखा। R² का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? R³ बाई 3। यस सर। R⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? R⁵ जी सर। बताओ, इसमें कोई डाउट? ये तो बहुत आसान इंटीग्रेशन है बेटा, इतना आना चाहिए आपको। जी सर आ रहा है। अब अपर लिमिट इसमें पुट करो, लोअर लिमिट इसमें पुट करो। अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? R⁵ माइनस यस R⁵ और R² से कैंसिल हो जाएगा, तो ये R³ बाई 5 बचेगा कि नहीं? जी सर बचेगा। और जीरो पुट करोगे, सब जीरो हो जाएगा। जी सर। अरे यहाँ जीरो सब जीरो। जी सर एकदम। ये क्या बन गया? 4 पाई ρ0 जी। इसको जरा एलसीएम एलसीएम लेना, क्या इतना बन रहा है? जी सर बन रहा है। ये हमारा वेट बन गया इस पूरे स्फीयर का, ठीक है। जी सर। अब हमको ये बोला जा रहा है कि कितनी मिनिमम डेंसिटी होनी चाहिए लिक्विड की, जिससे ये स्फीयर क्या हो? फ्लोट हो। तो जी सर। फ्लोटिंग की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए बताओ? क्या बायोंट फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर। अरे बायोंट फोर्स ज्यादा लगेगा तब तो वेट को जी बैलेंस सर। कर, या तो बायोंट फोर्स वेट से ज्यादा हो, टोटल बायोंट फोर्स, या फिर इक्वल हो। या इक्वल हो। तो बायोंट जी फोर्स सर। कितना है बेटा? 4/3 πr³ जी सर। इंटू वन ρl इंटू जी। इंटू टू। जी सर। ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए? 4 पाई ρ0 जी। ये समझ में आया क्या लिख रहा हूं मैं? जी सर। 2/15 r³। ये समझ में आया इक्वेशन? जी सर आ रहा है। ये इसकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे यही है। अब देखो 4/3 पाई से कैंसिल कर दो, R³ से R³ चला गया, जी से जी चला गया। तो ρl की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे? 2 ρ0/5 से। या जी तो सर। इसके बराबर हो या इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होगी तो डूब जाएगा। जी सर। तो सर हाँ सर। मिनिमम मिनिमम डेंसिटी। डेंसिटी पूछा है ना। हाँ 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 तो उसकी देखो करूँगा। इस केस में डूब जाएगा, जी सर। इस केस में भी डूब जाएगा। जी डूबेगा सर। क्या? एक मिनट सोचो। ρ0/3। हाँ डूब जाएगा, डूब जाएगा ये भी डूब जाएगा। डूब जाएगा। इस केस में भी जी नहीं डूबेगा, जी सर। ये बड़ा है इससे। बट यस इसमें सर। पूछा गया मिनिमम डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम तो ये है। यस सर। मिनिमम वाले को टिक करना ना, कम से कम ये होनी चाहिए, इससे कम हुआ तो डूब जाएगा, ठीक है। तो एक बायोमेसी का सवाल अच्छा सा दिखा मुझे, जेई मेंस में आया हो तो मैंने करा दिया। कठिन था ये सवाल? नो सर। ठीक है बेटा, तो हमारा ये फ्लूइड्स खत्म होता है, ठीक जी है। सर। अपना हाँ। समय और अटेंशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, है ना। अपना समय, प्रीशियस समय देने के लिए बेटा, है ना। थैंक यू सर आपने पढ़ा दिया। आई होप यस आपको सर, समझ, आपने भी पढ़ा दिया। ये कहाँ आप से आ लोग को गई? आई होप समझ आ गया होगा पूरा। हाँ, जी सर। सब कुछ समझ आया, कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। जितना हो सकते थे हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की है इसमें, है ना। यस सर, आज आपने जेई के बेटे साहब पे वाईक्यू करवा दिए। हाँ जी भाई जी, आज तो मैं सारे जेई के पीवाईक्यू ही लेके आया था। जी सर। बताओ, चलो फिर, है ना। अब हम लोग कल क्लास नहीं रखेंगे, क्लास कल थोड़ा रेस्ट रहेगा आप लोग के लिए भी, ठीक है। परसों से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करते हैं, जी सर। ठीक है। डे आफ्टर टुमारो मतलब आज हमारी तारीख है 5। डे आफ्टर टुमारो मतलब आज 5 हो ही चुकी है ना, मतलब कल से, मतलब आज, समझ रहे हो ना। आज जी यस सर, शाम को समझ गए क्लास नहीं समझ होगा, गए कल से क्लास होगा, ठीक है। समझ गए सर। हाँ ठीक है फिर। सर जी मैग्नेटिक में कितने क्लास लगेंगे? लंबा है कुछ तो लगेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो बेटा लंबा है, कम से कम 6-7 क्लास तो मान के चलो, 6 to 7 तो ठीक है मिनिमम, सर। ठीक है। यस सर। मतलब हम लोग 6 तारीख से शुरू करेंगे ना, 6 मार्च से, ठीक है। तो अगर सर हम, आप रिकॉर्डिंग बंद करना।